नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं और जय बापू, जय भीम, जय संविधान सभा को संबोधित करेंगे। इस उनके कार्यक्रम से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है। उसको मालूम है कि क्या राहुल गांधी बोलेंगे और वो अपने तरफ से अपने ढंग से जवाब देगी। लेकिन आश्चर्य ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता, दलित वर्ग से आने वाले नेता अशोक चौधरी, वो एकदम बौखलाए हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। और राहुल के आने से पहले ही उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। कहा कि उनके आने से बिहार में कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। यहाँ बिहार में कांग्रेस की किस्मत लालू प्रसाद के हाथों बंधी हुई है। तो मैंने कई लोगों से इस पर सवाल किया कि आखिर भाजपा तो चुप है, वो ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन जदयू इतना परेशान क्यों है? जदयू के नेता को राहुल गांधी के आने से पहले ही इतना विरोध में बोलने की क्या ज़रूरत है? तो जो बातें निकल के आई वो गौर करने वाली बात है। देखिए, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बिहार में चाहती है कि यहाँ के जो दलित हैं उनका राजनीतिकरण कम से कम हो। वो पानी, बिजली, सड़क, पुल, फ्लाईओवर, मेट्रो, इन्हीं सवालों पर उलझे रहें। और जो देश के सामने राहुल गांधी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, दलितों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जैसे पहला अब ये सवाल है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अमित शाह का जो वो बयान था कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया। बिहार में नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि इस पर मुद्दा बने, वो चूंकि भाजपा के साथ हैं। इसी तरह से धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर वो वहाँ जो वक्फ एक्ट में संशोधन की बात आई, बिल, तो उस पर यहाँ जनता दल यू के सांसद ने वो बढ़ चढ़ के समर्थन किया लोकसभा में। तो इस सवाल पर भी नहीं चाहते हैं कि राजनीति हो, बात आगे बढ़े। और दलितों में संविधान का मसला, वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मसला बना और लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम भी दिखा। लेकिन बिहार में संविधान बड़ा मुद्दा दलितों के बीच नहीं बन पाया है और इसीलिए लोकसभा चुनाव में बिहार का परिणाम यूपी जैसा नहीं रहा। तो संविधान भी मुद्दा न बने, अमित शाह का जो बयान है वो मुद्दा न बने। और अभी जो तीसरा, अभी लेटेस्ट जो मामला चल रहा है वो ये है कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा कि असली आज़ादी तो पिछले साल 22 जनवरी को मिली, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। अब ये सवाल अगर दलितों में जाएगा, बंगाल में आज ममता बनर्जी ने विरोध खड़ा कर दिया है। उन्होंने तो बंगाल के अपमान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल अग्रणी पंक्ति में था और एक से एक लोगों ने अपना बलिदान दिया है और स्वतंत्रता आंदोलन का ये अपमान है। मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि असली आज़ादी 1947 में नहीं मिली, 15 अगस्त को नहीं मिली, वो 22 जनवरी को मिली। यहाँ पर बिहार में भी जो दलित हैं उनके बीच ये मुद्दा नहीं गया है। अगर उनके बीच ये मुद्दा जाता है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि आज़ादी 1947 में नहीं मिली, तो ये मुद्दा दलित, ये इस सवाल को दलित कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो डॉक्टर क्षमा करेंगे, ऐसा कहने का मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों का भी अब वो आप खारिज कर देना है। पूरे गांधी के आंदोलन का, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में दलितों के भी एक से एक नेता उभरे हैं, बिहार में लड़े हैं। और अति पिछड़ों के तो कर्पूरी ठाकुर, ऐसे लोग स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो दलित और जो अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़े हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, वो इस बात को नहीं मानेगा। बिहार भी स्वतंत्रता आंदोलन में आगे रहने वाले प्रदेशों में था। 1942 में 7 नौजवान स्कूली छात्र शहीद हुए थे। वो शहीद स्मारक बिहार विधानसभा के सामने आज भी बना हुआ है, सातों जो युवा शहीद हुए। तो वो बिहार भी अग्रणी रहा है। चंपारण में गांधी आए तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भागीदारी भी शानदार रही है। तो और उसमें दलित, पिछड़े, कमज़ोर हर वर्ग के लोग रहे हैं। तो अगर ये मुद्दा बनता है तो जदयू को परेशानी होगी। जदयू को तो पक्ष लेना पड़ेगा। भाजपा का पक्ष अगर लेते हैं तो फिर जनता में सवाल बनेगा। अगर पक्ष नहीं लेते हैं, चुप रहते हैं, तो भी फंसेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी के आने से बिहार का राजनीतिकरण होगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा है, लेकिन उनका सवाल बहुत वो संविधान पर उतना जोर नहीं देते हैं।
वो अमित शाह के बयान पर या फिर मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन उस पर वो कोई बड़ा मुहिम चलाते हुए, वो अभियान चलाते हुए नहीं दिखते हैं। तो इस पर जो है, अब उनके आने से, राहुल गांधी के आने के बाद राजद भी शायद और ज़्यादा मुखर हो, तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा बिहार में। संघ प्रमुख ने जो कहा, इतिहास को किस प्रकार वो लोग बदलना चाहते हैं, तो ये सब अगर सवाल बनता है तो जनता दल यू को, नीतीश कुमार को परेशानी होगी। उनका जो दलित और अति पिछड़ा आधार है, थोड़ा बहुत मुस्लिम समुदाय का भी जो आधार उनके साथ है, वो उसमें सवाल और उसका राजनीतिकरण शुरू होगा। और ये कभी नहीं चाहेंगे जदयू और नीतीश कुमार और उनके करीबी नेता, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। लेकिन राहुल तो आएंगे। फिर इसको इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तो 2025 को संगठन मजबूती का वर्ष भी मना रही है, उसके रूप में ले रही है। तो बिहार में कांग्रेस बहुत कमज़ोर रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में भी इसे देखा जा रहा है कि उस दिशा में उठाया गया ये कदम है। अब इसके बाद फिर और क्या कार्यक्रम होता है, कैसे संगठन में बदलाव होता है, ये सब देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी के आने से दलित और अति पिछड़े और मुसलमान, इनके जो युवा हैं, इनका जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो बहुत गौर से देख रहा है कि राहुल गांधी कल क्या बोलते हैं। और उसके बाद सवाल जो होगा वो भाजपा से तो होगा ही, नीतीश कुमार से भी सवाल होगा। इसीलिए उनके करीबी शायद परेशान हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।